Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and the breadth. क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो, ऐसा कोई रेक्टेंगल, बस ये सोचो, क्या ऐसा कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है जो लेंथ का ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ अगर ब्रेथ एक्स है तो उसकी लेंथ कितनी हो, ट्वाइस मतलब 2x हो, और उसका एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। बस इतना सा सवाल है, क्या ये चीज पॉसिबल है, हाँ या ना। तो इसको कैसे पता करेंगे हम, ठीक है, अब इसी तरीके से पता करेंगे डी की वैल्यू से। ठीक है, देखते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट से पता करेंगे। तो देखो, लेट सबसे पहले ब्रेथ को क्या मान लो, एक्स। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव वी एक्स। अरे यार तू हट वहां से, एक्स मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर, हाँ या ना। और एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है भाई, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां लिखो L इंटू बी। लेंथ कितनी है 2x, 2x इंटू ब्रेथ कितनी है x, इज इक्वल टू 800। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो उसको इधर उठा लाओ पूरे सामान को। क्या है 800, इधर आ गया माइनस का, बराबर 0। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी, एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं 0, और सी की वैल्यू कितनी माइनस का 800। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम पता करेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बी अगर देखना, सुनो ध्यान से, डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है, मतलब नेगेटिव आती है, तो रूट्स नहीं निकलेंगे। रूट्स नहीं निकलने का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव आती है, देखते हैं एक बार, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है भाई 2, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 800। ठीक है, ये हम डी निकाल रहे हैं, ये तो हो जाएगा 0, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 00। अब एक बात बताओ, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन हैज रियल, या रियल रूट्स लिखो, सिर्फ क्या लिखो, रियल रूट्स। इक्वेशन है रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स है तो हम एक्स की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, फाइंड भी करनी है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो फाइंड कर लेंगे। एक बात बताओ, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स होंगे तो एक्स की वैल्यू निकल सकती है। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसको लगा सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन वैसे भी उड़ाया जा सकता था बातों से यहीं पे ही, ठीक है, 2 कॉमन लेके और 400 आ जाता और वैल्यू निकल जाती, लेकिन हमें ये इस मेथड से ही बताना है। ठीक है, देखो एक बार, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ये है, ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू ये रही, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई 0, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है 6400, 6400 रूट के अंदर अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2। ठीक है जी, एक बार देखेंगे यहां से, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ये कितने का रूट है, तो 80 का, हाँ या ना। ये किसकी जगह क्या आएगा 80 अपॉन, इसके नहीं, ये क्या आएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा भाई 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20, x इक्वल टू आ गए 20, और ये हमने क्या माना हुआ है x, ब्रेथ, तो BREADTH, ब्रेथ कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर, और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी मानी है 2x, 2 इंटू 20, ये आ जाएगी 40 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है। एक चीज ध्यान से समझ लेना कि इसमें सीन ये है, इसको आप यहां भी खत्म कर सकते थे क्वेश्चन, 2 कॉमन लेके क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, 2 उधर जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 400। ठीक है भाई, या फिर इसको यहाँ से कर सकते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20, 200, सॉरी 400। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का जैसे आप रूट निकालोगे 400 किसका रूट होता है, 20 का, आ गया आंसर। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको करना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो, क्वेश्चन पढ़ लो भाई एक बार सारे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, एक इन्होंने सिचुएशन दे रखी है, अगर वो पॉसिबल है तो उसमें बताना है उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम कितना है, 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48। पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन। दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की एजेस का सम कितना है, 20। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ 20 दोनों की एज का सम है, अगर एक की एज एक्स है तो दूसरे की एज कितनी होगी, 20 माइनस एक्स। हाँ या ना, इसी बात से सबसे सहमत हो या नहीं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, लेट द सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। ठीक है, तो एज ऑफ अनदर फ्रेंड कितनी हो जाएगी भाई, 20 माइनस एक्स ईयर्स। फ्रेंड है, उनकी एज का सम कितना है, 20। अगर एक की एज एक्स है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स। इस कॉन्सेप्ट को सभी समझ गए होंगे, फिर से एक बार बता देता हूं। अगर टोटल किसी चीज का 20 है, अगर एक हिस्सा उसका 9 है तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, 20 माइनस 9 मतलब कितना होगा, 11। हाँ या ना, क्लियर है। तो इसको करते हैं हम कैसे, 20 माइनस 9 करके पता करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट ये लगा हुआ है, क्लियर। अब देखो, अब बोला है कि 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 4 ईयर एगो। ठीक है, एजेस ऑफ बोथ फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स की एजेस कितनी होगी, एक की हो जाएगी x-4 और दूसरे की कितनी हो जाएगी भाई, 16 - x। दूसरे की एज कितनी है, 20, सॉरी एंड लगाओ बीच में, एंड एंड 20 - x है ना, ये प्रेजेंट एज है दूसरे की, इसमें से भी 4 घटा दो, ये कितनी होगी, ये दूसरे फ्रेंड की एज हो जाएगी इतने ईयर्स। ठीक है, इसको लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 - x ईयर्स। क्लियर है। अब ये क्या है, ये कौन सी एज है, उनकी 4 साल पहले की एज है। ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। यहाँ पे 4 ईयर है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले अगर उनकी एजों की हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना आता है, 48। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x-4, 4 साल पहले एक की एज और 4 साल पहले दूसरे की एज, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 48। इसको सॉल्व करना, x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। 16x - x² माइनस के कितना आ जाएगा, 64 और प्लस का 4x। क्लियर, यहां तक इक्वल टू 48। x² माइनस का, ठीक है, प्लस का 16x और प्लस का 4x कितना हो गया, 20x, माइनस का 64, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। अगेन एक काम करो, माइनस, चलो अगले स्टेप में लेंगे कॉमन, x² प्लस 20x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 112, साइन माइनस का ही आएगा। क्लियर है। अभी जो माइनस है इसको हटा लेते हैं, इसको प्लस का कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का सीधा सिद्धांत है, सबके साइन चेंज कर दो, 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं उसका पता कैसे चलेगा, कि ये इक्वेशन, इसके रूट्स निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते, और रूट्स निकलना ना निकलना किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स पे। और वो हम किससे पता करते हैं, b² - 4ac से। क्लियर है, एक बार यहाँ पे करते हैं, देखो फटाफट से। अब हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे सबसे पहले, इसको कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, माइनस का 20, और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, 112। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, d, जो कि क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 2,
का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 112। यहाँ पे सॉल्व किया, ये क्या आ गया 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 4। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एवरीथिंग इज गुड और नॉट? चलो देखते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई 448। ठीक है, और ये कितना आएगा माइनस में, -444। 100% कहीं कुछ गड़बड़ है। ओ वही तो, बी की 2 लिख रखी है। देखो भाई यही मिस्टेक हो रखी है। ये जो बी की वैल्यू है कितनी है भाई, माइनस का 20। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, तो यहाँ पे माइनस का 20 लिखेंगे बी की जगह। ठीक है, और माइनस का 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 448, 448। तो इसको माइनस करेंगे इतना, माइनस का 48। क्या सही किया है या गलत? तो आप कहेंगे सही है। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी बात बताओ, ये डी की वैल्यू आई है, डी की वैल्यू माइनस में आने का मतलब क्या है? नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? अगर मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए थे, डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो अगर इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ इसके बाद लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है, ये चीज लिख लेना भाई पहले एक बार। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मेरे को बताओ, अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, एक्स की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो एक्स की वैल्यू अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या सिचुएशन पॉसिबल होगी? तो लिखेंगे दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। लिखो भाई फटाफट से, अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर, बोलना नहीं है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना क्या पॉसिबल है? पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर कितना हो, पेरीमीटर हो 40 मीटर। ठीक है, और एरिया कितना हो भाई, एरिया हो इसका 80 है सॉरी, पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर, और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इस डाटा से, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट चेक करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ देखो, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट, वाह क्या लेट की स्पेलिंग है। लेट द लेंथ या ब्रेथ मान लेते हैं, कुछ कंडीशन नहीं है ना। चलो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी एल एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर हमें दे रखा है पेरीमीटर, क्या दे रखा है भाई, पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर। आप सभी जानते हो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू, यही होता है फॉर्मूला। एकदम बढ़िया और जो का 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। अब यहां से हम एल प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये कितने आ जाएगी वैल्यू 40 मीटर। ठीक है, तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 40 मीटर। बाद एल प्लस बी कितना आ गया भाई 40। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दे रखा है, एरिया। एरिया, बस लिखो एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बता, एरिया क्या होता है? एरिया होता भी है एल इंटू बी। ठीक है, अब देखो पिटने वाले कुछ बच्चे धीरे धीरे, है ना। एल इंटू बी कितना हो गया हमारा 400। एक चीज यहाँ से आपको निकालना, किसी भी चीज की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो। तो बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, बी बराबर आ जाएगा 40 माइनस एल। ठीक है, और इसको इसकी बजाय इसको बोल देना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बी की जगह हम क्या लिख लेंगे भाई, 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 40 एल माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। और प्रॉपर इक्वेशन बनेगी माइनस, एक काम करो सुनो, माइनस पॉजिटिव होगा फिर माइनस कॉमन लेने पड़ेगा, इससे ज्यादा बढ़िया है इसको उधर साइड भेज दो सब कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 40 एल और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ये आगे हमारे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब यहाँ से नेचर ऑफ रूट चेक करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स में अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तभी ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, चलो देखो नाउ डी की वैल्यू क्या होगी वो चेक करते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले इसको आप ये लिख लोगे कंपेयर विद, ठीक है, ये पूरा डाटा लो, मैं लिख ही दे रहा हूँ। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 40। यार इक्वल लगाना काहे भूल जाता हूँ मैं। इसके बाद c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ओहो गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, नहीं सही है। c की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है भाई, अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4t इक्वल टू माइनस 4। ए कितना है 1, सी कितना है 400। क्लियर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1600। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर में। और ये कितना आ जाएगा 1600, ये भी आ गया। तो भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब क्या है, रियल रूट टू इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट। देखो चूंकि डी की वैल्यू 0 है इसलिए, ठीक है, समझते हो ना, सिंस और देयरफॉर रियल इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट, इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। और हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला निकालते हैं, लगाते हैं भाई, बोलना। पहले अपनी इक्वेशन यहाँ लिख ले रहे हैं, एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एल की, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एल। क्या फाइंड कर रहे हैं हम, एल की वैल्यू। एल का वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। क्लियर, तो भाई एल इक्वल टू देखना माइनस बी, माइनस और माइनस का 40 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 2। और ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है, कहाँ है, 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है। आगे देखना ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 वाला है। ये क्या आया, 40 अपॉन 2। और वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 20 मीटर। ये किस चीज की वैल्यू आई है भाई, ये वैल्यू आई है एल की। ठीक है, अब आप इसको कहाँ पे पुट करोगे बी की वैल्यू निकालने के लिए, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, यहां लिख देंगे पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद मैं यहीं पे लिख ले रहा हूँ, ध्यान रखना ये सबसे लास्ट में लिखने वाली चीज है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए बाद में, ये लास्ट में लिखना है आपको। अब पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, b इक्वल टू 40 माइनस एल। एल की वैल्यू कितनी है 20, तो b बराबर कितना आ गया भाई 20 मीटर। यही अपने को फाइंड करना था, एल और v, और तो कुछ नहीं निकालना ना, बस लिखो फटाफट से।